कानपुर से अगली खबर। ट्रेन पलटाने की साजिश में जांच तेज हो गई है। 14 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। एटीएस की हिरासत में 4 संदिग्ध हैं। जमाती बताए जा रहे संदिग्ध पुलिस के साथ तमाम जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं। जांच एजेंसियों ने कानपुर में डेरा डाला है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर जांच एजेंसियों का डेरा है। ट्रेन पलटाने की साजिश में जांच तेज हो गई है। अमित गंजू फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, 14 संदिग्ध जिनसे पूछताछ की जा रही है, कानपुर में जांच एजेंसियों का डेरा है, क्योंकि हमने देखा कि कल भी जिस तरह से साजिश की बात सामने आई और बताया जा रहा है कि 4 संदिग्धों को हिरासत में भी ले लिया गया है। अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है मामले में? देखिए शिवम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल्हौर के पास कानपुर कासगंज रेलवे ट्रैक पर रखे एलपीजी के सिलेंडर से ट्रेन का टकराना और उसके बाद ड्राइवर की सूझबूझ भी सामने आई। ऐसे में इस घटना को अब आज तीसरा दिन होने को है और उसके बाद से अब पुलिस और जांच एजेंसी ही जुट चुकी हैं। अगर बात की जाए लोकल पुलिस की, डीसीपी के नेतृत्व में जहां एक और 6 टीमें हैं, तो वहीं एटीएस की टीम ने कानपुर में डेरा डाला है, क्योंकि जब से कल कानपुर में आईजी एन चौधरी यहां पहुंचे उसके बाद उन्होंने गाइडलाइंस दी है, तो डिप्टी एसपी लेवल के एक ऑफिसर और इंस्पेक्टर टीम आसपास के गांव में रात भर डेरा डाले रही। यहां से लेके कन्नौज तक के ट्रैक को देखा गया, सीसीटीवी फुटेज टोल के खंगाले गए और इन सब के अलावा अभी तक 14 लोगों को हिरासत में लिया गया, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जिसमें एटीएस ने 4 लोगों को संदिग्ध जमाती मानते हुए हिरासत में लिया और इनसे पूछताछ की। और इसके अलावा 10 वो लोग हैं जिनसे पुलिस पूछताछ करी, जिसमें चौबेपुर, शिवराजपुर, बिल्हौर की पुलिस इनसे पूछताछ अलग अलग पुलिस स्टेशन पे कर रही है और ये जानने का प्रयास करी कि एक के स्टेटमेंट क्या 20 स्टेटमेंट मिल रहे हैं कि नहीं, उनका ट्रैक पर क्या इंटरफेरेंस था, ट्रैक पर किस लिए पहुंचे, रात में ड्यूटी के दौरान उन्होंने क्या देखा, ऐसी तमाम चीजें जो देख रहे हैं। इन सब के अलावा वहां टीम ने पूरा डेरा डाला है और अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने कल डेढ़ बजे रात तक यहाँ बैठक की और उसके बाद ये एक फैसला लिया गया कि अब टीम अलग अलग जोन्स में पूरे इसको देखेगी, क्योंकि कानपुर के ग्रामीण अंचल में जिस प्रकार से शिवराजपुर में घटना हुई है, उसके बाद से शिवराजपुर, चौबेपुर, बिठूर, मंदना और यहाँ तक की कन्नौज के बॉर्डर तक टीम जाएगी और आसपास की बस्ती और वहां रहने वाले लोकलाइट्स लोगों से इसकी इनपुट और डिटेल्स देगी। 100 से ज्यादा एलआईओ की टीम इसमें लगी है। जी शिवम जी, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ट्रेन पलटाने की साजिश में अब जांच तेज हो गई है और ये पूरा मामला कानपुर से सामने आया। 14 संदिग्ध लोग हैं जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर, रेलवे ट्रैक पर पेट्रोल बम, रेल रूट पर नरसंहार की साजिश। कौन है साजिश का मास्टरमाइंड? ये खबर डराने वाली है, क्योंकि कानपुर में जिस तरह से ट्रैक पर सिलेंडर बरामद हुआ है वो एक खौफनाक साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। कानपुर से बीमारी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की जो योजना थी उस पर कहीं ना कहीं पानी फिरता दिखा। अगर बात की जाए उन लोगों की जिसने इस पर षड्यंत्र किया था, सिलेंडर यहाँ ला के रखा गया था और उसके बाद ये वो स्पॉट है जहाँ पेट्रोल के बॉटल्स मिली थी, वायर मिला था, कनेक्टिविटी मिली थी और उसके बाद से देख सकते हैं क्राइम ब्रांच की टीम एक एक झाड़ियों को, एक एक जगहों को चेक कर रही है। ये देखने का प्रयास कर रही है कहीं और कोई चीज़ें तो नहीं मौजूद है, क्योंकि जिस प्रकार से बॉटल्स मिली है और इसके अलावा देखिए क्राइम किट की सामने मौजूद है ये यहाँ। और ऐसे में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। अब पुलिस की टीम जहां इसकी जड़ तक जाने का प्रयास कर रही है और इन झाड़ियों में ये देखने का प्रयास कर रही है कि कहीं और कोई चीज़ें तो नहीं छुपा के रखी गई थी। ये देखिए आरपीएफ की पूरी टीम एक एक करके इन झाड़ियों को खंगाली, क्योंकि जिस प्रकार से ये पूरा एरिया है तो ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ तो नहीं छुपी हो। इसके अंदेशे के बाद ये देखिए टीम पूरे एक एक करके इसको पूरा क्लोज में अपने कैमरे से क्लोज करो, इसको पूरे झाड़ियों के अंदर तक जाने का प्रयास करे, कोई चीज़ तो नहीं रखी गई है। और इसके बाद से अब पुलिस को एक एक चप्पे चप्पे पर जांच करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि 1 महीने में ये दूसरी घटना कानपुर में ही हुई और ऐसे में जब तक पुलिस की जड़ तक नहीं पहुंचेगी पुलिस की टीम जांच में जुटी है। अगर ड्राइवर ने सूझबूझ से काम न लिया होता तो कालिंदी एक्सप्रेस एक भयानक हादसे का शिकार हो सकती थी, क्योंकि रेल ट्रैक पर जो कुछ बरामद हुआ है वो रेलवे मंत्रालय समेत तमाम जांच एजेंसियों को डरा रहा है, क्योंकि ट्रैक पर सिलेंडर के अलावा कांच की एक बोतल भी मिली है,
जिसमें पेट्रोल भरा था। इस बोतल में पलीते जैसी चीज भी लगी है। साथ ही ट्रक के पास एक सफेद रंग का बैग भी बरामद हुआ है, जिसे देखकर साफ लग रहा है कि ट्रेन हादसे के जरिए कई लोगों को मारने की प्लानिंग की गई थी। कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को डिरेल करने की एक साजिश कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुई, क्योंकि जिस प्रकार से इसको डिरेल करना चाह रहे थे सिलेंडर का के, उसके बाद से एटीएस ने पूरा डेरा डाला। आप देख सकते हैं एटीएस के ऑफिसर्स इस टाइम यहाँ खड़े हैं, इसकी बारीकियों को समझ रहे हैं, इसमें कौन लोग थे, क्या थे, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में इनकी 3 सदस्यीय एक टीम यहाँ है, एक टीम को आगे रवाना कर दिया गया और ये टीम यहाँ से बारीकियाँ से को समझ रही है। और उसके बाद कहीं ना कहीं इस ट्रैक के आसपास की देखा जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें पुलिस पीएसी आरपीएफ जीआरपी यहाँ से लेकर कन्नौज तक के ट्रैक को अब खंगाल रही है, जहाँ एक और इसकी बारीकियों को देखा जा रहा है, क्योंकि एटीएस की जो 5 सदस्यीय टीम इस वक्त यहाँ मौजूद है वो ये भी देखने का प्रयास कर रही है और जानना चाह रही है कि आखिर इस क्षेत्र में आसपास आबादी तो नहीं है। और एक टीम जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं आसपास के गाँव में कैंप कर रही है। 2024 में ये पहली बार नहीं है जब ट्रेन को डीरेल करने की साजिश हुई है। सबसे पहले 14 जनवरी 2024 को ओडिशा के संबलपुर में मुरी एक्सप्रेस को यूपी के कौशाम्बी में डीरेल करने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। उस दौरान पटरियों पर पत्थर मिले थे। 29 जनवरी को मेजा ऊंचडीह रेलवे स्टेशन के बीच मांडा रोड पर रेलवे ट्रैक पर कंक्रीट का ढक्कन बरामद हुआ था, लेकिन मालगाड़ी से टकराकर उस ढक्कन के 2 टुकड़े हो गए थे। 1 मई 2024 को रेलवे ट्रैक पर 100 किलोग्राम का पत्थर बरामद हुआ था। उस दौरान नैनी दून एक्सप्रेस डीरेल होने से बची थी, क्योंकि पत्थर ट्रेन के इंजन में फंस गया था। 1 अगस्त 2024 को एक यूट्यूबर रेलवे ट्रैक पर पत्थर और सिलेंडर रखकर वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। 23 अगस्त को जोधपुर में वंदे भारत को डीरेल करने की कोशिश की गई थी। तब सीमेंट ब्लॉक के जरिए ट्रेन हादसा करने की कोशिश हुई थी। इसका ठीक एक दिन बाद यानी 24 अगस्त को भी ठीक उसी जगह सीमेंट के 2 ब्लॉक बरामद हुए थे। और अब कानपुर में जिस तरह से सिलेंडर और पेट्रोल से भरी बोतल बरामद हुई है, उसने हर किसी को चिंता में डाल दिया है। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई अमल में लाएंगे। जाहिर है अब जांच एजेंसियों के लिए ये बड़ी चुनौती है कि उन देशद्रोहियों का पता लगाया जाए जो रेल हादसों के जरिए न सिर्फ देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, बल्कि देश की जनता को अपने नापाक इरादों की बलि चढ़ाना चाहते हैं। और बड़ी खबर अजमेर से, जहां पर मालगाड़ी को डीरेल करने की साजिश रची गई है। अजमेर में रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के ब्लॉक मिले हैं। रेलवे कर्मचारियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मालगाड़ी को डीरेल करने की साजिश रची गई है। ट्रैक पर सीमेंट के ब्लॉक पाए गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है, जहां पर मालगाड़ी को डीरेल करने की साजिश रची गई है।